हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि WBPDCL मतलब वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो मैं आज उस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। सभी माइनिंग इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HR वगैरह जो भी हैं सब इस ओपनिंग को पूरा देखिएगा। किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और आपका रिक्रूटमेंट किस तरीके से होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होने वाला है, ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज हो जाए कि हमको इसको किस तरीके से फिल करना और किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट हो सकती है। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। जो वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी WBPDCL रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, तो इसको हम जब क्लिक करेंगे आपको ये मैजिकल माइनिंग के आपको ब्लॉगिंग में आपको दिख जाएगा। ये सारी वैकेंसीज आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली शो देख सकते हैं शॉर्ट में कि क्या है क्या नहीं। और आपको जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके माइनिंग फील्ड में जो भी वैकेंसीज आती हैं तो सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। सो हम जो रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है जो कि अभी 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है असिस्टेंट माइंस मैनेजर, वेलफेयर ऑफिसर, कॉलरी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक में होने वाला है जो कि 3 साल का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स हम देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट कब है, 22 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है। इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा, कोलकाता में होगा। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें आपको इंटरव्यू का एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। देन अदर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पूरा 100% वेटेज उसी का होगा। इंटरव्यू के थ्रू ही आपको सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के इंटरव्यू के स्कोर के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट शो की जाएगी। ठीक, और टाई ब्रेकिंग क्या होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ज्यादातर जो सीनियर कैंडिडेट है उनको, अगर उनका रैंक ज्यादा है उन लोगों को पहले कंसीडर किया जाएगा। ठीक, ये एक टाई ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। अगर किसी के सेम नंबर आ जाते हैं तो सीनियर जो है उसको पहले एक्सेप्ट किया जाएगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एज का होगा। एज में आपको देख लीजिए, जनरल वाले 32 साल मैक्सिमम एज होगा, ST SC वाले 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, PWBD को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और EC जो भी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्कर्स हैं उनको 65 साल उम्र होनी चाहिए, 45 साल। ठीक, और ये रिजर्वेशन आपके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉर्म्स के थ्रू ही है। इसमें वैकेंसीज क्या क्या है आप एक ओवरव्यू देख लीजिएगा। पोस्ट निकली हुई है 83। जॉब टाइप आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, 3 साल का। लोकेशन जो भी होगी जॉब लोकेशन वो वेस्ट बंगाल और झारखंड की कोल माइंस में होने वाली है। इंटरव्यू के थ्रू ही आपको होने वाला है। ऑनलाइन आपका अप्लाई मोडिंग जो है, अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी से, ये थंबनेल है। सो अदर जो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी 46 है। क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री, डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियर फर्स्ट से सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस 1 से 2 साल। मंथली सैलरी जो होगी 63,000। तो आप ये थोड़ा सा क्या शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू, आपके पोस्ट के थ्रू, आपको ब्लॉग के जो भी है तो इसके थ्रू आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको मैं पूरा PDF के थ्रू ही, मैं ऑफिशियल PDF के थ्रू आपको शो कर देता हूँ। पे एंड अलाउंसेस क्या है, देखिए HRA आपका जो है कि एक्स्ट्रा में मिलता है, माइंस अलाउंस वगैरह मिलेगा, 3% इंक्रीमेंट आपका एनुअल होगा। अप्लाई आपको वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के थ्रू ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है यहाँ से आप क्लिक केयर करके PDF यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PDF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वह यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो वैकेंसीज होने वाली है आपका असिस्टेंट मैनेजर माइंस की वैकेंसीज 46 वैकेंसीज है। इसमें कुछ क्राइटेरिया आपका दिया हुआ जो कि डिग्री इन माइनिंग वाले हैं और उनका 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस का। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो आपको ये सैलरी मिलेगा 63,000 पर मंथ का। और जो डिप्लोमा वाले माइनिंग वाले हैं उनको कम से कम आपको 10 साल पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी किया तो उससे नहीं, डिप्लोमा वालों को आपको 10 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। और आपका जो भी डिग्री वाले आपका 1 साल ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन आपको वेलफेयर ऑफिसर है, और इसमें आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर CMR का है आपके पास, 12 साल कोल एक्सपीरियंस होना चाहिए।
मतलब मेनली अगर डिग्री वाले हैं तो आपको 1 साल में एक्सपीरियंस वाले में हो जाएगा। अगर डिग्री वाले नहीं है, आप फील्ड से हैं या फिर डिप्लोमा से हैं, तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। वेलफेयर ऑफिसर की है, उसकी एक वैकेंसी है। आपका जो HR वगैरह में है, जैसे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपका जो भी HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और सोशल वर्क्स वगैरह है, तो उसके लिए आपका कोल माइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ भी होगा चल जाएगा, 30,000 पर मंथ की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन अदर जो है वो है क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट है। 14 वैकेंसीज हैं। डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट से। जो भी आप डिग्री डिप्लोमा किए अप्रूव्ड कोई अच्छा कॉलेज से होना चाहिए। देन आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए जो इसके लिए। एंड अगर जो डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, डिग्री के लिए हर जगह पे 1 साल मांगा हुआ, डिप्लोमा वालों के लिए 10 साल मांगा हुआ है। बट अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वाला तो मिनिमम 5 साल आपका होना चाहिए माइनिंग वगैरह एक्सकवेशन वगैरह में, मशीनरीज को चेक कर देखने के लिए, ठीक है। तो अदर जो है जूनियर मैकेनिकल की है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 10 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा वाले हैं तो 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए और 3 साल आपको कोल माइन से एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें से 41,000 आपकी सैलरी पर मंथ होगी, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, 2 वैकेंसीज है। डिप्लोमा अगर होगा, डिप्लोमा वाले हैं तो 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 3 साल आपको कोल माइन से एक्सपीरियंस चाहिए और 41,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगा, ठीक। देन अदर जो है सर्वेयर की वैकेंसी है, 10 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वे वाला होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर फील्ड से हैं, सर्वे सर्टिफिकेट है आपके पास, तो मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइन में, ठीक है, सर्वे सर्टिफिकेट के बाद। 41,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगा। तो आप ये चीज देख लीजिए लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप हैं एलिजिबल तो इसको फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो आपको क्या सैलरीज वगैरह क्या होगा, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट एंड कंपेंसेशन पे, आपको क्या क्या चीजें पे की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए माइंस मैनेजर के 63,000 रहेगा, प्लस आपका HRA रहेगा, प्लस आपका माइंस अलाउंस रहेगा 5,000। वेलफेयर ऑफिसर की 63,000, 8,980 रुपए HRA प्लस 5,000। क्वालिटी इंजीनियर के 63,000, 8,980 रुपए और 5,000 आपका माइंस अलाउंस। जूनियर इंजीनियर के लिए 41,000, HRA आपको 5,890 प्लस माइंस अलाउंस आपको 3,800। सेम आपको जूनियर इंजीनियर के लिए और सेम आपको सर्वेयर के लिए। तो आप लोग अगर हैं एलिजिबल तो बहुत अच्छा सैलरी है आपको, कम से कम 70,000 से लेके 80,000 के बीच में सैलरी आएगा। तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। अगर हैं एलिजिबल तो प्लीज फिल करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिग्री वालों के लिए तो मेनली है, ठीक है। एक MDO होने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल 3 साल का MD प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह वैकेंसीज वगैरह 46 वैकेंसी एक अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए है। और EWS ST SC सब देख सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर में तो एक ही वैकेंसी SC वाले के लिए। तो क्वालिटी इंजीनियर के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए 4 है, बाकी सब आपका अनरिस्ट्रिक्टेड PWD EWS के लिए SC ST OBC ABC। और आपको जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अनरिस्ट्रिक्टेड है, EWEC के लिए, UR और EC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC OBCB के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए एक, SC की एक, सर्वेयर के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए एक, UREC के लिए 1, PWD 1, EWS के लिए SC के लिए 2। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी दिया हुआ है और रिजर्वेशन के साथ ही है। जो भी आपका कैटेगरी में आते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको अपने देख कर फिल करिएगा। देन आपका और बाकी ऐसी चीज कुछ है नहीं। आपका अप्लाई कब से होना, आपका अप्लाई यहाँ होने वाला है 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो करियर पोर्टल रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसमें शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही आपका 100% पूरा इसी के अकॉर्डिंगली आपका होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पॉइंट वगैरह आपको ये देखिए, ग्रेड पॉइंट ऐसी इक्विवेलेंट माना जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि इंटरव्यू के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर सेक्शन में आपको जो वेबसाइट है इस लिंक पे जाएंगे तो 22 तारीख को आपको स्टार्ट हो जाएगा, 13 अक्टूबर तक आपको चलेगा, ठीक। तो यहाँ जाके आप फिल करिए और इसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप इस PDF तक पहुँच सकें आसानी से, ठीक। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कि होगा यहाँ पे मैजिकल माइनिंग में जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लॉग्स वगैरह में। ब्लॉग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेबसाइट का ऑलरेडी ब्लॉगिंग वगैरह दिख जाएगी। यहाँ पे पोस्टर डला हुआ है, यहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन शॉर्ट में सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। आपको इतने यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन ये पूरा इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कहाँ से अप्लाई करना है, वेबसाइट और कैसे आपको PDF देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो लिंक्स वगैरह पड़े हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ठीक है। अब कीप अपडेटेड विद मैजिकल माइनिंग और नई नई वैकेंसीज के लिए फॉलो करिए। अब रिक्रूटमेंट वगैरह और
जो भी वैकेंसीज पोस्ट होती हैं, चाहे लिंक्डइन के थ्रू, चाहे गूगल के थ्रू, चाहे कंपनीज वगैरह जो पोस्ट करती हैं, हम उनको प्रमोशन करके आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो और उस जॉब पोस्ट तक आप पहुंच सकें और अप्लाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।